जैसी यशोदा मैया ने लाला दिए पूतना की गोद में, नन्हे से गोपाल जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक तो गोपाल जी की आंखें ही बंद थी, ऊपर से हाथ और दल्ले किया कि छाया भी नहीं पड़े मुंह पे। हमें ऐसा लगता है ठाकुर जी के हाथों मरना सौभाग्य। रावण आदि भगवान के शत्रु थे, ये भी उनका सौभाग्य था कि शत्रु के रूप में भी भगवान ही थे, मरे तो भगवान के हाथों। लेकिन राक्षसों में यदि सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यदि हमें कोई लगा तो वो लगी पूतना। क्यों? राम जी ने रावण को देखा था, ठाकुर जी ने कंस को देखा था, ठाकुर जी ने ताड़का को भी देखा था, शूर्पणखा को भी देखा था। ठाकुर जी की दृष्टि के सामने आ जाना कितने बड़े पुण्य की बात है। लेकिन पूतना का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ठाकुर जी ने उसको देखा नहीं। इसलिए आप समझ रहे हैं बात को। राक्षस मतलब काम की पराकाष्ठा, क्रोध की पराकाष्ठा, ईर्ष्या की पराकाष्ठा जिनमें है उनको राक्षस कहते हैं। पर पूतना राक्षसी तो है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या सबकी पराकाष्ठा तो है, पर इसमें एक अवगुण ऐसा है जिसके कारण ठाकुर जी इसको नहीं देख रहे हैं। और वो अवगुण क्या है? कृष्ण प्रेम में झूम रहे, आनंद कर रहे, ठाकुर जी का चिंतन कर रहे सब ब्रजवासियों को इसने अपनी ओर आकृष्ट किया, मतलब उनका भजन छुड़वाया। ठाकुर जी किसको नहीं देखते हैं? जो वैष्णवों के भक्ति में बाधा बनता है उसको दृष्टि से देखते नहीं। और दूसरा, जो अपनी वास्तविकता में नहीं रहता है ठाकुर जी उसको नहीं देखते हैं। जो रूप बदल करके रहे उसको देखते नहीं। इसलिए भैया ये दो चीजों पर बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। एक तो वास्तविकता ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करो, और दूसरा अन्य यदि कोई भगवत भजन में है उसके भजन में बाधा कभी मत बनो, नहीं तो ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं। एक पंढरपुर में एक भक्त थे, उनका नाम था चोखो मेला। क्या नाम था? ऊंची बिरादरी के नहीं थे, सामान्य सी बिरादरी के थे। प्राचीन भारत में पता नहीं किसने ये सब नियम बनाए, तो बचपन से उसके चित्त में भगवत भक्ति का भाव था। खेती बाड़ी करता था, पंढरपुर से थोड़ी दूर उसका गांव, वहां पर ही सुंदर आलू, मूली, गाजर, सब्जी, तोरई आदि सब बोता था अपने खेत में। और सब बोने के बाद जब ऋतु की पहली फसल और पहली सब्जियां जब प्रकट होती थी तो सब कुछ जैसे ही निकालता था उसके मन में आता था कि ये अब सामान्य तो सोचेंगे इसकी सब्जी बना के हम पाएं, पर उसके मन में आता था ये तो मैं पंडरीनाथ मेरे विठोबा को प्रदान कर दूं। सारी सब्जियां समेट करके एक पोटली सी में बांध करके ले गया, और वहां जाकर के जैसे ही मंदिर के द्वार पर पहुंचा किसी ने उसको प्रवेश नहीं करने दिया। बाहरी किसी को पधरा दी सारी सब्जियां, उन्होंने भी भोग नहीं लगाया, बोले कि अरे इसके हाथ की सब्जी ठाकुर जी को जाएगी। ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा हुई। अगले दिन फिर से उसने सुंदर व्यवस्था करी, और जब सब्जियां निकाली तो उनको लेकर के गया। किसी ने उसको बताया, बोले तुम्हारी सब्जियां ठाकुर जी को पधराई नहीं गई हैं। तो आज वो हठ पूर्वक मंदिर में प्रविष्ट हो गया, भीतर चला गया, ठाकुर जी के सन्मुख पधराने लगा। पुजारियों ने झुंड बना करके और कुछ लोगों ने उसको पकड़ करके खूब पीटा। बोले तू घुसा कैसे भीतर, तुझे अधिकार नहीं आने का। जैसे ही उस पर हाथ उठाया, पंडरीनाथ भगवान ने भीतर से अपनी किवाड़ बंद कर ली। पुजारियों ने देखा कि कोई भीतर है क्या, बोले कोई नहीं है भीतर। फिर मंदिर कैसे बंद हुआ? खूब प्रयास किए, ठाकुर जी ने मंदिर नहीं खोला।
24 घंटे हो गए ठाकुर जी ने मंदिर नहीं खोला। सब पंडा पुजारियों ने प्रार्थना की, बोले नाथ हम अपने अपराध का क्या बोध करें, आप बताइए हमें क्या करें, कैसे प्रायश्चित करें, आप प्रसन्न होंगे। बोले मेरा भक्त आया था, तुमने उसको मार पीट के भगाया, जाओ जाकर के उसको उसकी मल्लम पट्टी करके व्यवस्थित रूप से लेके आओ, तब मैं द्वार खोलूंगा। ऐसे भक्त वत्सल ठाकुर जी। सब गए, जाकर के उनको व्यवस्थित रूप से लेकर के आए, दर्शन कराए ठाकुर जी के। ठाकुर जी ने फिर नियम बना दिया, बोले चौको मेला अब तुम मत आना हमारे पास, तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ अनादर किया गया ना। बोले नाथ मैं आपके दर्शन के बिना कैसे रहूं। बोले तुम चिंता नहीं करो, हम ही आया करेंगे तुम्हारे पास। और आज भी इतने वर्षों बाद साल में एक बार पालकी में बैठ के पंडरीनाथ जी जाते हैं और उसके गांव में जाकर के वहीं के साग सब्जी पा करके आते हैं। इतने प्रेमी। वैष्णव अपराध ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। पूतना अपने रूप में आ गई, भगवान ने जैसे ही देखा कि अब राक्षसी बन गई, तुरंत ठाकुर जी ने अपने हाथ हटा लिए और अब देखा पूतना को, हाँ अब आई ना अपने असली रूप में। भगवान ने उसके प्राण पी लिए और विशाल स्वरूप पूतना का गिर पड़ा, वध हुआ। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। सब ब्रजवासियों ने जैसी देखा इतनी विशाल पूतना गिरी पड़ी है, जोर की आवाज आई, सब दौड़ करके गए, जाकर के ठाकुर जी को उठा करके गौशाला ले गए, गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज भगवान के श्री अंग में लगाई और ठाकुर जी को गौ पुच्छ से झाड़ा दिया। बाल्यकाल से ही ठाकुर जी की सेवा में गैया है। 6 दिन के ठाकुर जी गौमूत्र से स्नान कर रहे हैं, सूरज लगवा रहे हैं और गौ पुच्छ से झाड़ा लगवा रहे हैं। ऐसी गैया से प्रेम करते हैं श्री ठाकुर जी। धीमे धीमे ठाकुर जी अब 3 महीना के भये, करवट उत्सव हुआ। पहली करवट लई ठाकुर जी ने, सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया, 3 महीना की आयु में उसको वध कर दिया ठाकुर जी ने। सक्टासुर जो था वो एक सकट बैलगाड़ी के नीचे ठाकुर जी सुला गई मैया, उसके ऊपर आके बैठा, भगवान ने एक पैर लंबा करके बैलगाड़ी को घेर दिया, सक्टासुर का वध। अब इसके पीछे भी बड़ी सुंदर लीला है कि सक्टासुर कौन है, उसका वध क्यों किया, बैलगाड़ी क्या है, सबके बड़े भाव बताए गए। केवल कथानक नहीं है ब्रज लीला, एक एक लीला के पीछे कारण है। जैसे सकट किसको कहते हैं? सकट कहते हैं बैलगाड़ी को। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बैलगाड़ी मतलब जिस पर बैठ करके सफर किया जाता है। तो अब इसका हम लोगों के समझने में क्या अर्थ है? सकट किसको कहते हैं? गृहस्थ आश्रम को। जिस आश्रम में प्रवेश करके हम अपने जीवन के सफर पर आगे बढ़ते हैं, ऐसा कहते हैं। मुझे तो नहीं पता, आपको ज्यादा अनुभव होगा कि भाई असली सफर तो ब्याह के बाद ही शुरू होता है महाराज जी? ना तो मुझे पता ना आपको पता, हम तो केवल व्यास मंच पर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। तो कहते हैं असली सफर तो उसके बाद ही। इसलिए सकट क्या, देखो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। सकट क्या है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का प्रयोजन क्या है? सफर करना। ऐसी सकट क्या है? गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थाश्रम के बाद एक सफर प्रारंभ होता है। गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी पर सब बैठते हैं। माताजी बैठेंगी, पिताजी बैठेंगे, सास बैठेंगी, ससुर बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे, परिजन बैठेंगे, प्रियजन बैठेंगे, बच्चों के परवरिश बैठेगी, सब ये सब उस गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी पर बैठते हैं। सबको स्मूथ चाहिए और सबकी एक्सपेक्टेशन आप दोनों से ही है। बस तुम दोनों ही हमको स्मूथ लाइफ दो। आपके माता पिता भी, आपके सास ससुर भी, आपके बच्चे भी, सबको आपसे ही उम्मीद है। पर बैलगाड़ी स्मूथ कैसे चलेगी? उसके 2 पहिए हैं, एक पति एक पत्नी। एक भी अगर ज्यादा बड़ा होगा तो बैलगाड़ी लड़खड़ाएगी। दोनों को समान होना चाहिए।
एक दूसरे की बुद्धि से, एक दूसरे के व्यवहार से, एक दूसरे के स्वभाव से नहीं भी मेल खा रहे हो तो प्रयास करो कि मेल हो, एक दूसरे के सम रहो। समझ रहे हैं ना बात को? दो चक्के हैं, दोनों समान होने चाहिए, तभी ऊपर बैठे हुए यात्रियों को अनुभव होगा कि हमारी यात्रा उचित है। अच्छा, पहिए भी बराबर हैं, यात्री भी बैठ गए, बैलगाड़ी भी खूब मजबूत है, खूब बढ़िया महाराज। कितने गुण मिलते हैं ब्याह के लिए? कितने? 36, अधिक से अधिक 36 मिल गए पूरे। मतलब बैलगाड़ी बिल्कुल बढ़िया है। सब लोग, माता पिता सोचते हैं अब तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया है, ऐसी बहू आ रही है, 36 गुण मिले। सास ससुर कह रहे हैं हमारे होने वाले दामाद बहुत, सब बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन बैलगाड़ी आगे कैसे बढ़े अगर दो वृषभ ना हो? दो नहीं, एक ही वृषभ हो। वृषभ का मतलब क्या है? धर्म। वृषभ के 4 पैर होते हैं बैल के। धर्म के 4 चरण कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये धर्म के 4 चरण हैं। आपके पास सब कुछ है, दोनों के एक दूसरे से मेल भी बढ़िया हो गए, गुण भी सारे मिल गए, सब घर के लोग राजी हो गए, सब बहुत व्यवस्थित हो गया, लेकिन धर्म रूपी वृषभ आगे नहीं है। यानी कि सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 चरण वाला वृषभ यदि नहीं है तो बैलगाड़ी खड़ी रहेगी, चढ़ेगी नहीं आगे। सत्य का आश्रय, दान का आश्रय, दया का आश्रय और पवित्रता का आश्रय, और ये भी इन चारों का आश्रय एक ही पहिया करे, एक ना करे तो भी बैलगाड़ी नहीं बढ़ेगी आगे, दोनों को करना पड़ेगा। धर्म हमारे गृहस्थ आश्रम रूपी इस गाड़ी को आगे बढ़ाने वाला हो। जब वृषभ होगा, दोनों समान होंगे, बैलगाड़ी मजबूत होगी, तो ऊपर बैठने वाले अपने एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि जन्म स्थान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की यात्रा सुखद कर पाएंगे। लेकिन यहां कथा आती है कि ठाकुर जी ने अपने बाम चरण को उठाया, लंबा करके पीछे करके ऐसे मारा, महाराज बैलगाड़ी को तोड़ दिया और उसके ऊपर बैठे हुए राक्षस सक्टासुर का वध किया। ये क्यों हुआ? अब इसकी बात सुनो। ठाकुर जी जिस बैलगाड़ी के नीचे हैं, पहली बात तो ठाकुर जी ऊपर होने चाहिए थे, ठाकुर जी कहां हैं? नीचे। मतलब प्रायोरिटीज के रूप में सब कुछ है पहले, लेकिन ठाकुर जी कहां हैं? सबसे पीछे या सबसे नीचे। पहले ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके, जब कहीं भी कुछ काम नहीं बनेगा तब भगवान के पास जाएंगे। सबसे पहली गलती। तो सकट के नीचे ठाकुर जी हैं। फिर दूसरा, सक्टासुर नामक दैत्य ऊपर बैठा है, मतलब ठाकुर जी नीचे हैं और दैत्य ऊपर। वही बात है कि प्रायोरिटीज के रूप में संसार है, ठाकुर जी नीचे हैं, पहली गलती। और दूसरी गलती क्या है? सकट है, मतलब बैलगाड़ी है, पर उसके आगे धर्म नहीं है, बैल नहीं बंधे हैं। खड़ी बैलगाड़ी के नीचे सो रहे थे ठाकुर जी। तो जिस गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी में आगे धर्म नहीं है, ऊपर बाकी की चीजें प्रधान रूप से हैं, ठाकुर जी नीचे हैं, ऐसी स्थिति में ठाकुर जी अपने अंगुष्ठ के स्पर्श से उस पूरे व्यवस्थित सकट का विध्वंस कर देते हैं, फिर वो किसी कार्य का नहीं रहता। ये पूरी लीला है, सकट भंजन लीला, सक्टासुर वध लीला। इसलिए गृहस्थाश्रमियों को 2-3 काम यहां बहुत विशेष रूप से करने हैं, और वो क्या है? सबसे पहला, विवाह होते ही एक दूसरे से मन मिलाना है। ये तो होगा ही नहीं कि दोनों एक जैसे ही होंगे, और होने भी नहीं चाहिए, विपरीत ही होने चाहिए। पर अगर उसमें कोई कमी है तो आप पूरक बनो, आप में कोई कमी तो वो पूरक बने, तभी आपकी बैलगाड़ी चलेगी। दूसरी बात, ठाकुर जी ऊपर हों, बाकी की सारी प्रायोरिटीज नीचे हों, तो बात बनेगी। तीसरी बात, दोनों सत्य, दान, दया और पवित्रता का पालन करें,
एक ही करे दूसरा ना करे तो भी काम नहीं चलेगा। इस प्रकार से जब करोगे तो ठाकुर जी आपकी गृहस्थ आश्रम रूपी सकट का विध्वंस नहीं करेंगे। यह सक्टासुर वध की लीला। अगर इस प्रकार से एक एक लीला ठाकुर जी की घुटमन लीला में भी ऐसी हम लोगों को सीखने की कुछ बातें हैं। ठाकुर जी की माखन चोरी लीला में भी कोई भाव है, गौचारण लीला में भी भाव है, सब में हम सबको सीखने के लिए भाव है। ये कोई ऐसी लीला नहीं है बस हाँ खुश है गए, वाह 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 कितनी बढ़िया, आनंद आ रहा हो सुन के। ये सिखाने वाले सब सीखे हैं। 3 महीना के ठाकुर जी है गए। अब धीमे धीमे ठाकुर जी ने एक बड़े हिन लगे। 2 दतुइयां निकल आई हैं ठाकुर जी की। कभी कभी बैठे बैठे दाऊ दादा को हाथ पकड़ के काट ले में जोड़ते, फिर दाऊ दादा भगा, मैया देख तेरो लाला काट गो मुए। यशोदा मैया तो खुश हो गई, मैया तू खुश है रही है मुँह काट गो। अरे ना मैं देखूं तो मेरे लाला की दतुइयां कैसी। यशोदा मैया जाकर के दांतन को देखें, आहा कैसे मधुर लाल जी के छोटे छोटे दतुइयां निकल के आई हैं। उत्सव होने लगा गोकुल में, क्यों लाला दांत निकल आए हैं। अब तो महाराज भीड़ लग गई, क्यों गोपियां सब जामे अपने अपने हाथन ने कटवा में लाला तेरे सब मुंह में दे कि लाला नेक काट जाए। ऐसी छोटी छोटी सुई जैसी चुभे सबन के हाथन में और सब वाको अपने माथे। हरी मैया तुम्हारा लाला तो ऐसा कोमल, काटे भी बड़े प्रेम ते है। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, कभी कभी याद आ जाती हैं भाव। एक लीला है मेरे को याद आ जाए तो, ठाकुर जी के कर्ण भेदन संस्कार की लीला। देखूं अगर पद मिल जाए तो, लाल जी के कर्ण भेदन लीला की बहुत सुंदर एक लीला है। लाल जी जैसे ही 6-7 महीना के भय नेक नेक घुटमुन चलना सीख गए हैं। 7 महीने के घुटमुन चलते हैं? हाँ मैं 9-10 के मान लो, अनुभव हमें कम है ना, आप सबको होगा। तो ठाकुर जी अब घुटमन चलने लगे तो यशोदा मैया बोली अब लाला को कर्ण भेदन कर्ण छेदन संस्कार करो। और सांडिल्य मुनि आए और सांडिल्य मुनि आकर के लाला की कर्ण छेदन संस्कार की लीला कर रहे हैं। नहीं मिलेगा, थोड़ी सी लीला मुझे याद है, वही सुना देते हैं। हाँ तो लीला सुना देते हैं, वो पद तो नहीं मिल रहा है। ठाकुर जी की कर्ण छेदन संस्कार है रो है। लाला को आज सवेरे उठाई दियो, बढ़िया सुंदर मैया ने नवायो धुवायो, केश काट दिए, पीली पीताम्बरी पहनाई, आंखन में काजल लगायो, एक डिटोना गाल पे धर दियो, सुंदर तिलक धराए, मोर पिछ लगायो, सुंदर सुंदर लाला को कुंडल पहनाए। अभी कुंडल ऊपर धारण ना करें, सो मैया ने ऐसे कुंडल बनवाए हैं वो गोल यूं आ जामे लाल जी के, तो ये ऐसे मोड़ के मैया ऐसे चूड़ी जैसे कुंडल है यूं धरा दें तो ठाकुर जी के यहाँ 2 मोती से लटकते रहें। ऐसे ठाकुर जी के कुंडल धराए, कौंधनी पहनाई। लाल जी समझ गए कि आज कछु उत्सव है, यही मारे मैया इतना श्रृंगार कर रही है। नीचे सब मंगल बाजे बजा रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, कदली फल के वृक्ष लगे हैं। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं, बोले आज कछु उत्सव है रो है। मैया लेकर के लाल जी को आई, चौकी पे बैठी, सब लोग पुष्प चढ़ा रहे। ऐसे ही पद में वर्णन है पूरा। ठाकुर जी को तिलक किए गए, आरती करी, नजर उतारी। ठाकुर जी अब तक तो बड़े प्रसन्न। इतने में ही सामने सुनंदा बुआ बैठी और चांदी के थाल में एक पैनी सी सुई लेकर के आई। अब जैसे ही वो स्वर्ण की सुई उठाई सुनंदा बुआ ने, तो ठाकुर जी वह सुई देखें और सुई देख करके और फिर मैया देखें। मैया लाला के नेत्र बंद कर रही है, कहीं लाला डरे नहीं।
और ठाकुर जी बार बार मैया को हाथ खींचे, फिर सुइया देखें, फिर मैया देखे, बोले जम का हुए को, ये तो धोखो दियो जा रहा हो हमें। अब मैया सबंते कह रही है, बोले लाला डर रहा है या नचाओ, कोई लाला को ताल सुनावे, कोई लाला को गा के बतावे, कोई लाला के आगे फिर के नहीं घुमावे। ठाकुर जी थोड़ी देर तो वायदे का, फिर भैया देखे सुई है। बोले सुई का ही कुधरी है यहाँ। इतने में ही यशोदा मैया ने इशारे में कि वो झटपट कर दो, ये ऐसे ना करन देखो। लेकिन सुनंदा के भी हाथ कांप रहे हैं, ऐसे कोमल ठाकुर जी, इनके करने छेदन करूं कैसे। सुई हाथ में लेकर के, और जैसे ही लाला को कान पकड़ो, सोई ठाकुर जी समझ गए। बोले ओहो, इस सबरे नंद बाबा वगैरह सबन के कानन में कुंडल ऐसे मेरे पधरामेंगे काट के। सोई ठाकुर जी गुटमुन दौड़न लगे, यशोदा मैया की गोद से निकल के दौड़े। और कहां गए, बोले पास ही एक पलंग धरो, बाकी भीतर जाके बैठ गए। और नीचे तो ही सब बुला रहे हैं, यहां तक कोई आवे तो पलंग को चले जाएं, पलंग ते इतकू चले जाएं। और ठाकुर जी ऐसे घबरा रहे हैं, ऊपर से सब देवता देख रहे हैं। बोले अरे ब्रजवासियों, तुम्हारे हाथ जोड़े, ये परमात्मा है, कहीं इनको ज्यादा भय लग गया तो नूतन प्रलय हो जाएगा। यशोदा मैया ने अपनी साड़ी खोची, बोले आज लाला को करना ही है, या पकड़ो दारी के। यशोदा मैया के हाथ में पाम आ गए, ठाकुर जी सोई खींच के बाहर निकाले और खींच करके गोद में लिए, और मेरो लाला। ठाकुर जी रो में चिल्ला में चीखें। और इतने में ही सुनंदा जैसे तैसे गई, ठाकुर जी को कर्ण पकड़ करके जैसे ही सुई पधराई, लाल जी जोर से चिल्लाए, चीख रहे हैं, रो रहे हैं। और तभी एक सुंदर हीरा को कुंडल ठाकुर जी के कानन में पधरा दियो। धीमे धीमे ठाकुर जी शांत है गए। नंद बाबा गौशाला में घुमा के लाए, गैयान के बीच में खेले, बीच बीच में कान पकड़ के रो में, सब वर्णन कियो पद में। और ठाकुर जी को कर्ण भेदन संस्कार भयो। अब लाल जी के कानन में छोटे छोटे हीरा के सुंदर सुंदर कुंडल विराज रहे हैं। ज्यों ज्यों लाला बड़े है रहे, त्यों त्यों रूप माधुरी ऐसी ठाकुर जी की सबके चित्त में बस रही है। अब तो केवल ब्रजवासियों को एक ही काम है, देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। सब गोपियां नए नए बहाने लेकर के आमे, अरे मैया हमारे घर से दूध खत्म है, कोने दूध दे दो। दूध लेवे के बहाने आमे ढूंढे, कौने कहाँ नंद नंदन, कहाँ है श्याम सुंदर। ऐसे ही सब ब्रजवासी पूरे दिन आते हैं, ठाकुर जी को देखते हैं। अब लाला 1 वर्ष के है गए। यशोदा मैया की उंगली पकड़ करके नेक नेक उठनो सीख गए। अब धीमे धीमे चरण आगे धर के ठाकुर जी चलनो सीख गए। यशोदा मैया उंगली देकर के ठाकुर जी को चलनो सिखावे। थोड़ी देर बाद उंगली हटा ले, सो ठाकुर जी धीमे धीमे चलें और फिर लुढ़क जाएं, गिर जाएं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। अब ठाकुर जी उठ के खड़े हैं लगे, चलन लगे। अब जैसे ही चलन लगे तो यशोदा मैया पल्ली तरफ जाके खड़ी है जाए, लाला को ऐसी गोद दिखावे, आजा आजा लाला मेरे पास आजा। ठाकुर जी धीमे धीमे पहले तो चिंता में चलें और फिर नेक चल के जोरते दौड़ के यशोदा मैया के अंक में आ जाएं। यशोदा मैया अंक में भर ले अपने लाला। अद्भुत लीला ब्रजमंडल में चल रही है। ब्रह्मा आदि देवता कह रहे हैं, श्रुति म परे स्मृति म परे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे, अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। बोले अगर कोई पूछ रहा है ब्रह्म कहाँ है, कोई कहता उपनिषदों में, कोई कहता शास्त्रों में, कोई कहता वेदों में, कोई कहता पुराणों में। अरे भैया पर ब्रह्म तो साक्षात वृंदावन में है, साक्षात ब्रजमंडल में है। ऐसे परब्रह्म का दर्शन देवताओं ने भी कभी नहीं किया जैसे परब्रह्म का दर्शन ब्रज में हो रहा है। इसलिए ब्रज सर्वश्रेष्ठ है। यहां ठाकुर जी ने वो लीलाएं की हैं जो देवताओं की सोच से भी परे हैं।
ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। छोटे से लाल जी अब 1 वर्ष के है गए, गर्गाचार्य जी ने आकर के नामकरण संस्कार किए। बड़े लाला को नाम बलराम रखो और छोटे लाला को नाम कृष्ण रखो। बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। गर्गाचार्य जी बोले, मैया आपके लाला को नाम में कृष्ण धर रहा हूं क्योंकि ये कृष्ण वर्ण को है, पर यही नाम नाय रहेगा तुम्हारे लाला को। जैसे जैसे लीला गुण या की प्रकट होंगे वैसे वैसे अनेक नाम लाला के रहते जाएंगे। ठाकुर जी को नाम कृष्ण रखोगे। धीमे धीमे ठाकुर जी अब नेक और बड़े है गए, अब ऊधम मचाने लगे हैं। घर में चौकड़ी मार के डोले, नंद भवन से बाहर जाए करके खूब सारो ऊधम मचामे। सब ठाकुर जी की लीला चल रही है। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, राजी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, गाओ बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। हे बजाए गयोरी, बजाए हाँ बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, हे बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, हे बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, ओ मेरे अंगना में बंशी बजाए गयोरी। ओ छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो